श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। अभी कुछ समय बाद ही नवरात्रि का महापर्व आने वाला है और नवरात्रि के महापर्व पर हम सभी भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी आद्या जगत जननी पराम्बिका भगवती दुर्गा की पूजा करते हैं। सामान्य गृहस्थी लोग भगवती के नव स्वरूप जो नव दुर्गा के नव स्वरूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, भगवती कालरात्रि, माँ महागौरी, भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। वहीं जो साधक गण होते हैं वो नव दुर्गा के साथ 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या जो है वो भगवती महाकाली हैं, दूसरी महाविद्या जो है वो भगवती तारा हैं, तीसरी जो महाविद्या है वह भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराम्बिका जी हैं, चौथी महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी हैं, पांचवी महाविद्या भगवती भैरवी हैं, षष्ठ महाविद्या भगवती छिन्नमस्तिका है, सातवीं महाविद्या भगवती धूमावती हैं, अष्टम महाविद्या के रूप में विख्यात स्तंभन कारिणी शक्ति ब्रह्मास्त्र रूप धारिणी माँ पीताम्बरा बगलामुखी जी हैं, नवम महाविद्या भगवती मातंगी है और दशम महाविद्या भगवती कमला है, जिन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वहीं माँ मातंगी हैं, उनको तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है। इनकी आराधना करने मात्र से व्यक्ति को वाक सिद्धि, गृहस्थ सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का जो विषय है वो विषय है जीवन पर्यंत आपके जीवन से दारिद्रता रूपी जो घोर अंधकार है उसका नाश करने के लिए एक ऐसी साधना जो इस नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से समूल दारिद्रता का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे तृण घास का जो ढेर होता है उसमें एक अग्नि की चिंगारी लगने मात्र से वो घास का जो समूह होता है, जो ढेर लगा हुआ होता है, वो भस्म हो जाता है। उसी प्रकार आज की जो साधना है उसको आप अगर जीवन में एक बार भी कर लेते हैं, ये विशेषकर नवरात्रि में अगर आप इसको कर लेते हैं, नवरात्रि में भी शरद की नवरात्रि में, तो आपके जीवन से दरिद्रता रूपी महाराक्षस उसका निस्तारण ऐसे होगा जैसे अग्नि ने काष्ठ अथवा घास के ढेर को क्षण भर में भस्म कर दिया हो। तो आइए चर्चा की तरफ चल। हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो चतुर्थ महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी से संबंधित है। इन्हीं की आराधना और मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्हीं की वह साधना है जिससे आपके जीवन में आ रही दारिद्रता का क्षण भर में ही विनाश हो जाएगा। आपको समस्त प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों की, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और जीवन में कभी आपके धन की कमी नहीं आएगी। इस चीज़ की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। शर्त यह है कि आपको माँ के श्री चरणों में पूर्ण प्रीति के साथ इस साधना को संपन्न करना है और इसका चमत्कारिक रूप से लाभ देखना है। इस साधना को करने से पहले आपको थोड़ी सी कुछ जो सामग्री लगेगी वह आपको नवरात्र से पहले ही इकट्ठी कर लें तो अच्छा रहेगा। इसमें एक स्फटिक की माला चाहिए। माला ऐसी हो जिसमें जो धागा जो हो अंदर, जो माला के अंदर जो धागा होता है वो लाल रंग का हो, है ना। लाल रंग का ही आपका आसन हो और लाल रंग का आपको 1.25 मीटर का कपड़ा चाहिए। एक पाटा, बाजोट या चौकी जिसको आप बोलते हैं वह आप उपलब्ध कर लीजिए। ये सभी सामग्रियां नवरात्रि के प्रथम दिन आपको चाहिएगी और एक 6-मुखी या 7-मुखी रुद्राक्ष, ये आप कहीं से भी आप एकत्रित करके साधना से करने से पूर्व इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है उसकी चर्चा। साधना को शुरू करने से पहले आपको आसन बिछा लेना है। आपका लाल रंग का जो आसन है उसको बिछा लीजिए। आपको भी लाल वस्त्र ही धारण करने हैं। आपका मुख हो वो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख हो।
बाजोट अर्थात जो आपने चौकी या पाटा लिया है उसको बिछा के उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। और चावल चावल को अगर आप लाल रंग से रंग लें तो बहुत ही अच्छा होगा। चावल से उस पाटे पर ह्रीम इस बीज अक्षर को लिखिए। उसके उपरांत बीज अक्षर को लिखने के उपरांत आपको एक कर्म साक्षी घी का दीपक आपको जला लेना है। आचमन कर लीजिए, प्रक्षालन कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए अपना। क्षेत्र के अधिपति क्षेत्रपाल देवता को नमस्कार कर लीजिए। जिस स्थान पे आप बैठ के ये साधना संपन्न कर रहे हैं वहाँ के वास्तु पुरुष को प्रणाम कर लीजिए। आपके कुल देवता अथवा कुल देवी का स्मरण कर लीजिए। साथ ही में सबसे पहले भगवान गणेश और आपके गुरु का ध्यान करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम भगवान गणेश का आवाहन करेंगे, गणेश जी का पंचोपचार पूजन करेंगे। अगर आप किसी महाविद्या क्रम में किसी मंत्र से दीक्षित हैं तो आप आपकी गुरु परंपरा से जो आपको गुरु पादुका प्राप्त है या गुरु पादुका मंत्र आपके पास नहीं है तो आप आपके गुरु का स्मरण करें, उनके श्री चरणों का ध्यान करके इस साधना को आरंभ करें। उसके उपरांत आपको भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करना है। अगर आपको ध्यान नहीं पता तो छोटा सा जो प्रचलित मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से आप माँ का आवाहन कर सकते हैं। आर्त भाव से इस मंत्र को आप आवाहन कर लीजिए। फिर बाजोट पे जो आपने ह्रीम अक्षर लिखा हुआ है, चावल से जो आपने ह्रीम अक्षर जो लिखा है उसके बीचों बीच आपके पास जो 6 मुखी या 7 मुखी जो भी रुद्राक्ष आपको उपलब्ध हुआ है उस रुद्राक्ष को वहाँ पे रख दीजिए। रखने के बाद उसका पंचोपचार गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर दीजिए। पूजन के उपरांत आपको प्रतिदिन नवरात्रों के प्रतिदिन मैं जिस मंत्र को बता रहा हूँ इस मंत्र को आपको नित्य कम से कम 21 माला जाप करना है। कम से कम 21 माला जाप तो आपको करना ही करना है। अधिक करें तो आपकी इच्छा है, अधिक करेंगे तो अतिशीघ्र आपको लाभ होगा। मंत्र है हुम हुम ह्रीम ह्रीम दारिद्र्य नाशिनी भुवनेश्वरी ह्रीम ह्रीम हुम हुम फट। पुनः एक बार मैं मंत्र बता देता हूँ। हुम हुम ह्रीम ह्रीम दारिद्र्य नाशिनी भुवनेश्वरी ह्रीम ह्रीम हुम हुम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 माला जाप स्फटिक की माला पे करने ही करने हैं। उसके बाद अगर आपके अंदर सामर्थ्य है और एक साधक विद्यमान है तो भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनाम के विनियोग सहित कम से कम 11 पाठ अवश्य करें। और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है और भगवती जगतजननी जगदम्बा के प्रति आपकी श्रद्धा है तो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो एकादश अध्याय है उसका पाठ कीजिए, उसका पाठ श्रवण कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए। ये संपूर्ण विधान आपको नवरात्रि के 9 दिन तक रखना है। वैसे इस वर्ष की जो नवरात्रि है वो 9 दिन की ना हो के 10 दिन की है, तिथि में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार ये साधना को आपको 9 दिन में संपन्न करना है। उसके उपरांत 9वें दिन 108 आहुति, सफ़ेद तिल, शहद, पंचमेवा इनका मिश्रण बनाकर और गाय के दूध में इन सभी सामग्रियों को भिगोकर शमी की समीधा पर अथवा पीपल वृक्ष की समीधा पर, और अगर आपको उपलब्ध हो जावे तो बिल्व वृक्ष की समीधा पर इस मंत्र से 108 आहुति भगवती भुवनेश्वरी जी की दे दीजिए। उसके उपरांत भगवती से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी दारिद्रता रूपी राक्षस ने निवास स्थान बना रखा है उसका नाश हो, आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों की वृद्धि हो, साथ ही आपकी जो भी मनोकामना इच्छित कामनाएं उसकी पूर्ति हो। इस प्रकार माँ से आप प्रार्थना कीजिए। आशा करता हूँ आपको जो मैंने विधि दी है ये भली भांति प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप इस साधना को संपन्न कीजिए। इस साधना के संपन्न करने मात्र से आपके जीवन से दारिद्रता रूपी राक्षस का अंत हो जाएगा। विशेषकर जिनकी कुंडली में अगर जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है अर्थात मेष राशि का है या
सूर्य पंचम में विराजमान है, नवम में विराजमान है, दशम में है, एकादश में विराजमान है, अगर वह जातक भगवती भुवनेश्वरी जी की आराधना करें तो उनके सूर्य को बल प्राप्त होता है। और अगर किसी आप मंत्र सिद्ध साधक से अथवा जो महाविद्या क्रम में दीक्षित हो या भुवनेश्वरी मंत्र से जो दीक्षित हो, उससे भुवनेश्वरी जी के एकाक्षरी बीज का मंत्र प्राप्त कर ले, अर्थात एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ले और इस एकाक्षरी मंत्र का नित्य आप जाप करना आरंभ कर दें तो भी आपके जीवन से दरिद्रता का धीरे धीरे नाश होता हुआ चला जाएगा। आपको कभी भी आपके जीवन में विपन्नता महसूस नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपका भला हो रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। श्रीमन नारायण।